कड़वा सच बोलना चाहूँगी, आई एम 33 years old. आई कांट फ्लॉन्ट माई ड्रेस एंड लुक ब्यूटिफुल क्योंकि मैंने वो एज पार कर लिया है. अगर यूएस से कुछ भी पंगा होता है इन फ्यूचर तो ये सब भी बैन हो जाएंगे. ओ गॉड, यूट्यूब की टाइग्रेस है. मैं अपने आप को टाइग्रेस मानती हूँ क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे को हाथ में रख के रेस लड़ रही हूँ. तो मैं सूरत की हर एक दुकान में घूमी हूँ टू टॉक अबाउट लेट्स डू समथिंग टुगेदर. मैं बहुत ही सॉर्टेड इंसान हूँ. मैं पंच लाइन्स नहीं मारती हूँ. मैं एकदम क्लासिक बोलती हूँ. आपका सबसे बड़ा फियर? घुट के मरना. राहुल गांधी. नो कमेंट्स. एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको यूट्यूब में किसी यूट्यूबर से अपनी जर्नी स्वैप करनी है तो वो कौन है? आज से 15-20 साल पहले जिसके हाथ में रील का कैमरा होता था, है ना, स्टार वही बनाता था. मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की, जहाँ पर बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठते थे, उनके हाथ में कैमराज होते थे और वही डिसाइड करते थे कि अगला स्टार कौन होगा. लेकिन थैंक्स टू सस्ता इंटरनेट, थैंक्स टू द कैमराज दैट वी हैव राइट नाउ एट होम, जिसकी वजह से कोई भी घर पे अपना टैलेंट शो करके स्टार बन सकता है. आज ऐसे ही राइजिंग स्टार के साथ हम द अरविंद अरोड़ा शो में अगला एपिसोड आज शूट कर रहे हैं. मजा आ जाने वाला है. क्या है, कौन है वो मेहमान, जरा मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ. वो है एक बहुत बड़ी यूट्यूबर जिनके 10.7 मिलियन फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे. 1 मिलियन, 1.3 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पे. उनके चैनल का नाम है द लिटिल ग्लव. उनका नाम है शिवानी और वो एक सुपर मॉम है और उसके अलावा एक ऑसम क्रिएटर है. आज उनके साथ उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी. और स्पेशली जरा समझिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है. वो एक सुपर मॉम है. समझिए, एक विमेन क्या क्या नहीं कर सकती. वो आपके वर्क प्लेस को संभाल सकती है, बड़े बड़े बिजनेस संभाल सकती है, आपका घर संभाल सकती है, आपका बच्चा संभाल सकती है, स्टार भी बन सकती है, कॉमेडी भी कर सकती है, ससुराल भी संभाल सकती है, माँ को भी संभाल सकती है, माँ की माँ को भी संभाल सकती है. आज ऐसी सुपर वुमेन के साथ आपको इंटरेक्ट करवाने वाले हैं. चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच शिवानी फॉर कमिंग फॉर द अरविंद अरोड़ा शो. इट्स एन ऑनर, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर. थैंक यू सो मच. आज की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा स्टेटमेंट है, हम लोग हमारे इस एपिसोड के लिए हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होता है, आंसर्स क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं. तो क्वेश्चंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. डन? हाँ जी, डन. ठीक है. दूसरा, जनरली हम लोग जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग है ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी पूछ लेते हैं. आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस पे नहीं बात करना चाहते. तो अगर मैं आपको पूछूं अभी कि शिवानी द यूट्यूबर किन 3 चीजों पे ब्लंटली बात कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या होगी? कोई भी 3 चीजों पे. आई डोंट थिंक सो कि मेरे थॉट्स या मेरी लाइफ हिडन है. इट्स एन ओपन बुक एंड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे मैं शेमफुल फील करूँ कि या मैं मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा बात करने में. ठीक है. कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहती? अब पॉलिटिक्स पूछ लोगे तो भाई कम पता होगा, बाकी तो सब ठीक है मेरा. नहीं, वैसे दूसरा टॉपिक मैं ऐड कर सकता हूँ, जीके. नहीं, जीके मत पूछना प्लीज. छोड़ दिया पढ़ाई. मैं यूट्यूबर बन चुकी हूँ, मैंने रिश्ता नाता छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई से. सो फाइनली इन्होंने बता दिया कि पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट नहीं है और जीके इन्होंने छोड़ दी है. कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले इनकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं. एक सुपर मॉम, एक सुपर इन्फ्लुएंसर कैसे बन गई? 10 मिलियन फॉलोवर्स, इनका डायमंड प्ले बटन भी आने वाला है बाय द वे, है ना. तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स इतने कम समय में, वो भी अपनी कॉमेडी वीडियो के साथ, परिवार को साथ में रखते हुए. जर्नी के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे. प्लीज शिवानी बताइए. मैंने ये जर्नी अननोइंगली स्टार्ट की. मुझे पता नहीं था कि ये जर्नी मेरी स्टार्ट होने वाली है. मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि एक कॉमन सा बंदा है जिसको मैं भी नहीं जानती और सब उसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं. तब मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थी. मैंने बोला ये क्या हो रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा वो माहौल. तो मैंने घर आके एप्लीकेशन डाउनलोड की, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और लोगों को मेरा आउटलुक वीडियो का पसंद आया. मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी वो वुमेन फिटनेस के ऊपर बनाई थी. तब मैं टाइकोंडो कर रही थी, 6 पैक एब्स थे, साथ में ऑफिस जाती थी, बहुत अलग लाइफस्टाइल में थी. एंड पीपल स्टार्टेड एडमायरिंग इट. धीरे धीरे अपने घर के बारे में बताया कि मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, इन लोगों के बीच रह के मैं ये काम करती हूँ. तो लोगों को शायद और कनेक्टेड फील हुआ. बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी गर्ल्स एंड यंग जनरेशन है, वो कनेक्ट
करने लगी मुझसे कि हाँ हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, घर पे आके पढ़ाई करते हैं, घर का खाना बनाते हैं। सो ये जर्नी मेरी कैसे ग्रो होती गई, लोगों ने प्यार देना स्टार्ट कर दिया और मेरे मदर इन लॉ की जोड़ी को एक्सेप्ट किया, सराहा। बस ये जर्नी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की हो गई। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट जो एक चीज़ मैंने मेंटेन करके रखी वो था फैमिली का प्यार, फैमिली की एक्नॉलेजमेंट एंड फैमिली का साथ। क्योंकि मेरी फैमिली एक्नॉलेज करती थी, मेरे इस चीज़ को सपोर्ट करती थी और मैं भी उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करती थी। जिन चीज़ों को वो मुझे करने को मना करते थे मैं नहीं करती थी, आई यूज्ड टू रिस्ट्रेन। तो वो जो मेरा उसका म्यूचुअल बॉन्डिंग बना ना मेरी फैमिली का, उस स्क्रीन के सामने खुल के बाहर आया और लोगों ने दोनों हाथ से एक्सेप्ट किया हमारे चैनल को। और वो 1 सब्सक्राइबर से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। बहुत बढ़िया। फाइनली अगला सवाल, देखो बहुत सारे विमेन हैं जो आपसे इंस्पायर होंगी, वो भी चाहती हैं, उनको टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, आपको भी पता है, और हर किसी के पास अपना टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम आती है फैमिली सपोर्ट की। हाँ। क्योंकि हम लोग कहें ना कहें मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, यहाँ पर शायद आदमियों को या मेल को, अल्फा मेल को कुछ भी करने की इजाज़त होती है, लेकिन फीमेल के लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। और आपके केस में तो यार आपकी शादी हो गई है, मदर इन लॉ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिकली ये स्पेशली क्वेश्चन उन वुमेन के लिए जिनकी शादी हो गई है, टैलेंट को निकाल नहीं पा रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको सपोर्ट नहीं है। आपने उनको कैसे मनाया कि आपको ये काम करना है? और मैं चाहता हूँ ब्लंटली ये चीज़ बताओ, बिकॉज ठीक है, मैं आपके इसको कोटेशन को पढ़ के बोल रही हूँ, ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड। हाँ। ये चीज़ मैंने कहीं शेयर नहीं किया अभी तक। जहाँ भी मैंने अपनी जर्नी बताई है वो हंसी खेलती वाली जर्नी बताई है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, फैमिली वीडियोस बना रहे हैं, यही जर्नी बताई है। पर जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन आई, लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बनानी है। मैं शादीशुदा हूँ, समाज क्या बोलेगा, ससुराल क्या बोलेगा, गांव में बैठा हुआ किस लड़के के साथ घूम रही हो, कोई लड़का तुम्हारे कंधे पे हाथ क्यों रख रहा है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। रात को 8 बजे घर वापस क्यों नहीं आई तुम, खाना कैसे बनेगा किचन में, ये भी रिस्ट्रिक्शन थी। बट मैंने इनको बैलेंस आउट किया। मैं कोई रिवोल्ट सिचुएशन में नहीं कि नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो ये वीडियो बनाऊंगी, मेरे को अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। मैंने ऐसे काम नहीं किया। मैंने उनकी बात समझी कि वो एक डिफरेंट कल्चर से आ रहे, डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे, मुझे उनको समझाना है। और समझाना बंदूक रख के नहीं है, अपनी मेहनत दिखा के। मैंने इस काम को इतने पैशनेटली किया कि मेरे ससुर जी एक दिन सोफे पे बैठ के बोले कि ये लड़की जितनी मेहनत करती है ना, हमारे खानदान में कोई नहीं करता है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, उन्होंने मुझे लोन भी दिया, चीज़ें खरीदने का इंस्पिरेशन भी दिया, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। पर उस दिन के बाद वहाँ तक पहुँचना वॉज अ स्ट्रगल। जितनी भी फीमेल्स अपना टैलेंट बाहर लेके आना चाहती है और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रही है। और भाई काम तो आपको बाहर करना है ना, तो आपको फिगर आउट करना होगा। मैं वापस आके खाना बना के पापा के पैर पे तेल लगा के सोने जाती थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना लिया और रात भर पार्टी कर रहे हैं। पार्टी होती थी, मैं नहीं जाती थी। जिस एज ग्रुप में, मैं कड़वा सच बोलना चाहूँगी, आई एम 33 years old. The competition that I have is 18, 16, 15. True. How do I manage to compete with them? I can't flaunt my dress and look beautiful क्योंकि मैंने वो एज पार कर लिया है। वो इनोसेंस है ही नहीं मेरे फेस पे। True. तो मुझे तो अपना टैलेंट कंटेंट गेम से आगे लेके जाना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्ट्रगल था, बट इससे हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग हो गई, हमारा फैमिली बॉन्ड, हमारा फैमिली का कल्चर। कभी आप हमारे घर आके रह के देखो, मज़ा आ जाएगा। बिकॉज एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड एवरीबडी। मैंने उनका ओल्ड स्कूल एक्सेप्ट किया तो उन्होंने मेरे नए थॉट्स एक्सेप्ट किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऐसे ही हम आगे बढ़े। मतलब मैं कहूँगा कि आपने अपनी सासू माँ की जो, मतलब जब वो बहू थी, उनके भी अरमान जगा दिए और वो पूरे हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो बोलती है ये बात, अगर वो अभी यहाँ होती हाँ। तो वो बोलती मुझे तो कैमरा के सामने आना था, एक बार सीरियल में आना था। शी वुड हैव सेड दैट। क्रेजी। और अभी आपने अपने हस्बैंड की बात की। हाँ, एक सपोज, जैसे मैं भी बोलता हूँ बहुत बार, अगर मेरी वाइफ नहीं होती तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता क्योंकि बहुत सपोर्ट किया उसने। क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए, नहीं होता तो काम नहीं चलता। प्लीज टेल अबाउट हिम। उसको तो मैंने फंसाया है।
मैंने कॉलेज में ही देख लिया था कि ये लड़का है ना, ये मेरी जिंदगी सॉर्ट करके रखेगा। तो मैंने उसको फंसा लिया और मैं उसको च्युइंगम के जैसे चिपक गई, जाने नहीं दिया उसको। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मैंने जो भी किया है मुझे उसने 100% सपोर्ट किया है, कभी क्वेश्चन नहीं किया। मैं कितनी बार बाहर ट्रिप्स पे रहती हूँ कोलैबोरेशंस के लिए। अब उसने मेरे साथ ट्रैवल करना स्टार्ट किया जब से उसने मेरे प्रोफाइल पे ध्यान देना स्टार्ट किया मेरे साथ। आज से 6 महीने पहले तक ही वॉज डूइंग हिज ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस कर रही थी। कभी उसने ट्रैवल नहीं किया, कभी समझा नहीं, बट कभी शक भी नहीं किया। कॉन्फिडेंस रखा कि मैं उसकी बंदी हूँ, तो मैं जो कर रही हूँ मैं अपने दायरे में कर रही हूँ, और उसने भी वो कॉन्फिडेंस उधर रखा मेरे लिए। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू से थैंक यू तुषार। स्पेशली दिल में बोलते रहते प्रीति मेरी बंदी है। मैं उसका पर वो वैसा है नहीं, वो कबीर सिंह जैसा है नहीं। वो बहुत ही शांत किस्म का बंदा है। कोई उसको मार के भी चला जाएगा तो बोलेगा एक और बार मार लो भाई, वो ऐसा बंदा है। पर उसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, एंड उससे ऊपर बढ़ के सपोर्ट किया। उसने मेरे लिए रिसर्च वर्क भी किया। उसने मुझे बताया तू ऐसी वीडियोस बना, जो मेरा सबसे हाईली, मेरा यूट्यूब पे 2 बार ग्राफ बहुत अच्छा चला है। एक जब मैं प्रेगनेंसी फेज पे आई हूँ, बट दैट वाज नॉट मी, दैट वाज माई प्रेगनेंसी दैट केम एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। सेकेंड जो मेरा ग्राफ बहुत अमेजिंग है, वो मिनी ग्लव व्लॉग स्टार्ट किए थे मैंने। आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट इन इंडिया, अ वॉइस ओवर व्लॉगिंग स्टाइल as a 360 days vlog, and people loved it. Now that idea came from Tushar. I had no clue I could do it. उसने मुझे बताया तू कर सकती है। She's done this multiple times कि तू कर सकती है, वो मुझे बताता है। So सिर्फ सपोर्ट नहीं यार, वो तो मेरा मेंटोर है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दुश्मन भी वही है। फाइनली हमने सबकी बात करी, इनके ससुर जी की, इनकी सासू माँ की, इनकी खुद की भी। इनकी खुद की तो तारीफ कितनी जितनी करो उतनी कम है। इनके हस्बैंड की भी। इनके घर पे एक छोटी सी मेहमान आई है, आद्या, मेरा पिगड़ू बेबी। आद्या उसका नाम है। बड़ा क्यूट सा नाम है। सबसे पहले उस नाम का हम लोग जानना चाहेंगे, आपने वो नाम कैसे रखा? बड़ा क्यूट नाम है। आराध्या तो सुना था, ऐश्वर्या की बेटी का नाम है। आद्या इज यूनिक। हमारे फैंस ने हमें सजेस्ट किया था, क्रेजी। सो हमारे कमेंट्स में सबसे ज्यादा आद्या नाम था, और हमने बोला कि ये तो यूट्यूब बेबी है हमारा, ये तो यूट्यूब बॉर्न बेबी है हमारा, तो नाम तो हमारे सब्सक्राइबर्स ही रखेंगे। एंड उन्होंने इतना प्यारा नाम सजेस्ट किया, हमें दूसरी बार सोचना नहीं पड़ा। अब इसमें भी एक सवाल है मेरा कि आप प्रेग्नेंट थी, लेकिन क्या होता है जनरली लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि यूट्यूब पे क्या सीन है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ जॉब। आपने अगर कमिट कर दिया तो आपको वो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी ऑडियंस, अपना होल्ड खो दोगे। और चलो ये हमारे लिए तो हम तो कैसे मैनेज कर लें, हमको क्या ही है, हमको कौन सा बच्चा पैदा करना है। और भगवान करे कि अगली बार में अगर सृष्टि कभी चेंज हो ना, तो आदमी कभी टावर हो, उसको समझ में आए। एक बार आदमी एक बार औरत, ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जनरली लोग क्या कहते हैं, यूट्यूबर्स की जिंदगी जब देखते हैं ना, अरे तो ओवरनाइट स्टार बन गया, अरे एक वीडियो वायरल होगी तो स्टार बन गया। भाई साहब, पैशन और पेशेंस दोनों चाहिए। अगर आपको स्टार बनना है तो मे बी आपको ओवरनाइट सक्सेस एक आध वीडियो के लिए बन जाए, लेकिन सस्टेन करना हार्ड होता है, और ये कमिटमेंट चाहिए उस केस में। मतलब आप सोचो कि जिसके लिए सांस लेने जितना कंटेंट क्रिएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सांस लेना है, तब जाके कोई स्टार बनता है। और वहीं से लिटिल ग्लव्स निकल के आया है। 3 साल बिना रुके, एवरी डे एवरी मोमेंट 12:30 अपलोड वॉज मैंडेटरी। आज आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने 12:30 अपलोड नहीं किया है कंटेंट, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और सब पे अलग अलग कंटेंट। ऐसा नहीं है कि सेम कंटेंट हर जगह जा रहा है। 3 इयर्स, फिर आज बड़ी बात है, कुछ अलग होके आया, स्टार वाली फीलिंग आई। ऐसा मतलब जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे, मुझसे ज़्यादा मेहनती लोग मिल जाएंगे। कोई पूछता है मुझ में क्या खास बात है? कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, बस वो कर दिया मतलब कमिट कर दिया, मतलब कमिट कर दिया। और ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अब आपकी फैमिली के बारे में पूरी बात करिए। आई थिंक है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, काफ़ी लोगों को जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते थे वो समझ गए। अब हम आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा। गूगल से आपने जॉब छोड़ा, पहले तो वो आसान नहीं होता, बहुत अच्छा पैकेज पे थे आप डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे इतने आपको कॉन्फिडेंस था कि जितनी अर्निंग आप गूगल पे कर रहे हो या जॉब पे कर रहे हो, आपको सोशल मीडिया दे देगा? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया से अर्निंग भी होती है। पहली बार कोई कैंपेन आया 5,000 रुपए का, मेरा दिमाग खराब हो गया। 5,000 रुपए आ रहे मेरे पास।
मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया से पैसे आते हैं। ये तो आजकल के क्रिएटर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है इस चीज़ की, क्योंकि इतना ग्रो हो गया ये फील्ड। जब हम कर रहे थे ये चीज़ तब उतना एक्सपीरियंस बंदा ही नहीं था इस फील्ड में। आज आप जाके अपने से ऊपर वाले बंदे से पूछ सकते हो। जैसे आपका ये स्टूडियो देख के मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि आगे अगर मुझे कभी पॉडकास्ट करना है तो ये होना चाहिए। पर आपके पास तो कोई विजुअल ही नहीं था ना, ये तो आपने खुद से किया है। आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। सिमिलरली मेरे पास भी कोई एग्जाम्पल नहीं था जब मैं सोशल मीडिया कर रही थी। तो पैसों का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे पति ने बोल दिया था कि वो कौन अर्न करके देगा। मैं कर रही थी पैशन के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पैशन है वहाँ पे पैसा है ही। ट्रू। ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से पैसा आता, चाहे मैं शोज कर रही होती, चाहे मैं बर्थडे पार्टीज में जा रही होती। आई डू नॉट नो मैं कैसे कमा रही होती, बट मैं कमाती। लेकिन आजकल ना यूथ में एक समस्या और है। वो क्या करते हैं कि जनरली जैसे आज अरविंद को देखा, चलो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं। थोड़े दिन में जब शिवानी को देखा, चलो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। या फिर किसी तीसरे पर्सन को देखो, लिप सिंक वीडियो बनाते हैं। तो खिचड़ी बनी हुई होती है प्रोफाइल के अंदर, या यूट्यूब में भी फिक्स नहीं होता कि वो क्या करें। तो आपको लगता है कि ऐसी प्रोफाइल कभी ग्रो करेगी? इसके बारे में ग्रो तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। बहुत व्यूज आएंगे ऐसी प्रोफाइल को। बट हम बात करें पैसों की, पैसा आएगा कि नहीं ऐसी प्रोफाइल को? भाई आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स है। जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो 10 लोग कैमरा पकड़ के खड़े हैं, एंड एवरीबडी हैज डिसेंट फॉलोअर्स एंड व्यूज। कुछ के मेरे से ज्यादा भी व्यूज हैं, पर क्या वो उस व्यूज से पैसा कमा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आजकल ब्रांड्स को डेडिकेटेड प्रोफाइल चाहिए। अब एक लिपस्टिक का ब्रांड कॉमेडी वीडियो पे नहीं आना चाहता है, वो सिर्फ फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहता है। सिमिलरली फाइनेंस का ब्रांड मेरे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको नहीं चाहिए फैमिली व्लॉगिंग। उसको कोई मतलब नहीं है मेरे फैमिली व्लॉगर्स वाले कम्युनिटी से। सो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को कमाना है उनको एक डेडिकेटेड प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए। चाहे वो सेम वीडियो हर जगह डाल रहे हो, बट कंटेंट क्या डाल रहे हो उसका कैटेगराइजेशन जरूरी है। एक और समस्या आती है जो कि आजकल के यूट्यूबर्स के साथ है, जैसे जोनरा सेलेक्ट करने में भी बहुत सारे जोनराज हैं। तो जब मैंने सवाल पूछा आपसे, तो आपने कैसे सेलेक्ट किया? जैसे आप एचआर थे, गूगल में जॉब कर रहे थे, आपको कैसे पता लगा कि मैं कॉमेडी वीडियो बना के मेरा काम चलेगा? एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियोस बनाई है, मैंने मोटिवेशन वीडियोस भी बनाई है, मैंने फैमिली व्लॉगिंग भी बनाई है, मैंने फैशन बहुत बनाया। भाई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा फैशन, बट मैंने बहुत बनाया। सो इसका आंसर यही है, लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब आप सोशल मीडिया स्टार्ट करते हो ना, आपको उस समय जोन नहीं डिसाइड करना चाहिए अपना, आपको हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। आपको अलग अलग टाइप का कंटेंट सामने लेके आना चाहिए। जिस कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आ गए, वो कंटेंट पब्लिक ने आपका एक्सेप्ट किया है, तो उस कंटेंट को फिर आगे बढ़ाओ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है विराज, वो अभी उसने इन्फ्लुएंसरशिप स्टार्ट की है, उसने बड़े सारे कंटेंट बनाए, उसके व्यूज आने लगे फिटनेस कॉमेडी पे। तो आई थिंक इट्स हिज जोन इज फिटनेस कॉमेडी। नाउ ही शुड एक्सपेरिमेंट, उसको और लेके जाना चाहिए, उसको फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहिए, गारमेंट्स के बारे में बात करना चाहिए। अब उसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो वो जगह आपको तभी पता चलेगी जब आप हिडन ट्रायल करोगे। मैंने बोला ना, इसका कोई स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, एग्जैक्टली, क्योंकि सोशल मीडिया कोई स्कूल नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने ऐड किया, मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि सेल्फलेसली, अपने आप को तो पता होता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता उसको ट्राई मत करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सही कह रहे हैं। फैशन इज समथिंग, स्पेशली मेकअप। आई एम अ टॉम बॉयज पर्सन। मैं तो बास्केटबॉल खेलने वाला बच्चा हूँ, और मेरे को नहीं आता लिपस्टिक लगाना। मैंने बड़ा ट्राई किया स्क्रीन के सामने ना वो ऐसा फैशन टिप देना, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। क्योंकि मुझे पता था फैशन में सबसे ज्यादा पैसा है, इसलिए मैं कर रही थी। बट वो नहीं हुआ मेरा सफल। आज तक लोग, जब मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, फिर भी लोग मेरे से फैशन नहीं देखना चाहते, बट वो मेरे फैमिली का फैशन देखना चाहेंगे। हाँ, भुवन बाम के टाइम पे देखा था, जब वो मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रहा था मोबाइल के थ्रू, तो काफी लोग आए थे ऐसे करने। हाँ, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और मुझसे अगर कोई बोले कि तुम कोई डांस का वीडियो बना दो, मेरे पास बहुत बार आता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे लिखा आता है डांस वीडियो बना दो, लिप सिंक बना दो। मैंने कभी नहीं बनाया, कभी नहीं। मुझे पता है कि मैं कैसा लगूंगा, मैं पैथेटिक सोच के मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स अब अलग अलग सिचुएशन में आपसे पूछूंगा। पहले एज अ पर्सन पूछूंगा, एज अ व्यूअर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है और क्यों? यूट्यूब।
और क्यों? यूट्यूब ने मुझे बनाया है। लिटिल ग्लव यूट्यूब के कारण बनी है। मैंने प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बट एक आइडेंटिटी किसने दी? शिवानी को यूट्यूब ने दी। क्रिएटर आइडेंटिटी किसने दी? यूट्यूब ने दी। सो आई थिंक यूट्यूब अगर आप सक्सेसफुली कर लो ना, आपको क्रिएटर आइडेंटिटी मिल जाती है। दूसरी जो चीज जिसने मुझे आईडी कार्ड दिया है, एक आईडी कार्ड होता है ना, हम कहीं भी काम करते हैं तो हम आईडी कार्ड पहनते हैं, स्कूल में भी आईडी कार्ड्स पहनते हैं, वो है तुम्हारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तुम्हारा आईडी कार्ड है। तो आईडी कार्ड को सुंदर रखना होता है, अच्छी डीपी लगा के रखनी होती है उसमें, है ना। तो ये तो हुआ एज अ क्रिएटर, आपने बोला कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एज अ व्यूअर, अगर एज अ व्यूअर आप देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म को, तो आपको सबसे डिसेंट प्लेटफॉर्म कौन सा लगता है जिस पे आप जाके टाइम पास करना मैं फिर से यूट्यूब खोलूंगी, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब ही स्क्रॉल करती थी। मुझे रेसिपी सीखनी है तो मैं यूट्यूब खोलूंगी, मुझे इंग्लिश कैसे बोलनी सीखनी मैं यूट्यूब खोलूंगी, क्योंकि वहां पे कंटेंट है, अलग अलग टाइप का कंटेंट है, लर्निंग एक्सपोजर है, एडू टॉक्स है। आपके जैसा चैनल जहाँ पे मैं डिप्रेस हो रही होंगी तो मैं शायद अच्छा फील करूंगी। कल ही मैं आपकी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ बैठने वाली थी तो मैं और रिसर्च करना चाहती थी। आपकी एक बरमूडा ट्रायंगल वाली वीडियो पे मेरा दिमाग अटक गया। अब मैं उसके ऊपर सर्च करने लगी, फिर मैं उसके ऊपर पढ़ने लगी। सो लाइक ये चीज मुझे यूट्यूब पे मिलती है, ये कंटेंट नॉलेज। एंटरटेनमेंट के लिए मैं रील्स देखूंगी। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं मॉनेटरी टर्म्स में, आई थिंक आपका जवाब फिर से वही होगा, क्योंकि वो मोनेटाइज्ड है, वो मेरे व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दो टाइप के प्लेटफॉर्म है, एक जो आपको व्यूज पे पैसा देते हैं, एक जो आपको ब्रांड से पैसा देते हैं। पैसा दोनों में बहुत है। आप एक महीने में 10 लाख की भी अर्निंग कर सकते हो, अगर आपके अच्छे अकाउंट से आप 20 लाख भी पहुंच सकते हो। तो ये आपकी मिनिमम अर्निंग हो सकती है अगर आप सोशल मीडिया से कमाना चाहते हो, तो 20-10 लाख महीना। अब मैं बोलूंगी दो टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, एक जो आपको ब्रांड से देता है, वो ब्रांड आएगा तो मिलेगा, और आपकी कितनी रेट कार्ड क्या है आपका इंडस्ट्री में, एक वीडियो कितनी की करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मोनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें वीडियो डालने से पैसा आता है, वो मुझे क्रिएटर वर्ल्ड में लेके जा रहा है। वो मुझे सिक्योरिटी दे रहा है, जॉब सिक्योरिटी होती है ना, वो मुझे यूट्यूब से आती है। हम आपस में भी जब घर पे बात करते हैं तो यही बात करते हैं, कुछ नहीं होगा तो यूट्यूब पे एक और चैनल खोल लेंगे। यार पैसे तो आएंगे, बिजनेस तो सस्टेन करेंगे, डाउन मोमेंट पे एटलीस्ट अपने आप को पुल अप तो करके रख सकेंगे। सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना बाकी चीज में। चलिए अब आखिरी कुछ सवाल लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपने तीनों जगह पे यूट्यूब का नाम लिया, एज अ व्यूअर एक्सपीरियंस बोले तो, क्रिएटर एक्सपीरियंस बोले तो, मोनेटाइजेशन एक्सपीरियंस बोले तो यूट्यूब पे अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो आपके हिसाब से 3 सक्सेस मंत्र क्या होंगे? 3 सक्सेस मंत्र, कंसिस्टेंसी बीइंग द फर्स्ट वन। व्यूज के पीछे नहीं जाना है, कंसिस्टेंटली काम करते रहना, एंड दिस कैन कॉस्ट यू 10 years ऑल्सो। ओके, प्लीज, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन टुडे और one in a month. Second mantra is evolution, content evolution, very important. And third is your own inner self coming out as a creator or as a person or whatever you want to show on screen. So अगर आपने consistency रखी, आपने content evolve करते रहे टाइम के साथ, और अपना जायका लगा के रखा कंटेंट में, तो कैसे नहीं ग्रो करोगे? क्योंकि आप यूनिक हो जाओगे, और यूनिकनेस को देखने आता है व्यूअर। मैं आपके चैनल पे क्यों आऊंगी? क्योंकि आप यूनिक हो। करेक्ट। अब अगला सवाल, जो कि कुछ आखिरी सवालों में से एक है। यूट्यूब आपका फेवरेट है, लेकिन फिर भी जब आप एक्सपीरियंस करते हो प्लेटफॉर्म को तो आपको कुछ खामियां नजर आती हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे कुछ चेंज करना चाहो, डीएम, मैं आपसे बात कैसे करूँ? आपको पसंद करती हूँ तो जाना इंस्टाग्राम पे पड़ेगा ना। करेक्ट। तो वो बात करने का यार सुविधा दे दो, मेरे को चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के पीछे क्रेजी हूँ यूट्यूब पे, पर मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। और ये तो बहुत अच्छा फीचर है, जो कि आई थिंक अगर यूट्यूब वाले सुन रहे हैं तो एक सजेशन है कि आप डीएम का कुछ भी डीएम तो एक मतलब वर्ड है, कुछ एक ऐसा हो सकता है कि सीधा व्हाट्सएप लिंक आ जाए, कुछ प्रीमियम मेंबरशिप खरीद के भी चलेगा। अबाउट सेक्शन में जाके मेल सर्च करना पड़ता है, मेल जनरली लोग पढ़ते नहीं है, ज्यादातर मैनेजर्स पढ़ते हैं, मजा नहीं आता। मेल्स हम आपके लिए ठीक है, पर जो मेरा व्यूअर है वो तो मेल नहीं कर रहा, मुझे नहीं कर रहा, उसको आता ही नहीं है। क्योंकि मेरा व्यूअर हो सकता है ना 2 साल 3 साल का बच्चा हो, या हो सकता है वो मम्मी हो जिसको मेल यूज करना नहीं आता। जैसे मेरी सासू माँ को आज तक मेल चलाना नहीं आता, 100 बार सिखा दिया उनको, फिर भी नहीं आया। वो वाले एक जनता के लिए डीएम वाला फंक्शन अच्छा है।
और ये डीएम वाला फंक्शन ना फेसबुक पे भी है, तो ओल्डर जनरेशन को भी आता है काम करना, करेक्ट। तो हर कोई कनेक्ट कर पाएगा। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया और इससे अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट सेक्टर जो आपने डिस्कस किया, ब्रांड एंडोर्समेंट। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आप ब्रांड एंडोर्समेंट से मंथली ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो? दूसरा, अगर कोई क्रिएटर अभी शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसकी अर्निंग कब से शुरू होगी? वो जानना चाहता होगा तो ब्रांड एंडोर्समेंट मुझे कब से मिलेगा और मैं कैसे अप्रोच करूँ? अगर आप अपनी प्रोफाइल को ब्रांड ओरिएंटेड रख रहे हो, हम तभी हम इन सब की ये सब बातों का लागू होगा आपके ऊपर। अगर आप अपनी प्रोफाइल को ब्रांड ओरिएंटेड रख रहे हो तो आप बार्टर सिस्टम से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में पता है ना, हम सामान लेते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो वो फर्स्ट लेवल ऑफ अर्निंग हुआ जहाँ पे आपको फ्री की गुडीज काइंड ऑफ मिलने लगी। एंड अगर वहाँ पे आप अच्छी सक्सेसफुल वीडियोस बना जाते हो तो वही ब्रांड्स आपके पास पेड काम लेके आएंगे। ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जिन ब्रांड्स के साथ मैंने बार्टर किया था वो ब्रांड मेरे पास पेड काम लेके आ गए कि आप 6 महीने ये चीज करो शिवानी हमारे साथ। अगेन यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। यहाँ पे एजेंसीज का भी काम आता है। हर क्रिएटर को एजेंसी एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, बिकॉज एजेंसी एक्सपीरियंस लेने के साथ आपको काफी सारी ब्रांड रेट्स क्या होने चाहिए, आपका वैल्यू क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं दीदी हम कितना कोट करें। लोग को ये नहीं पता होता है कि मेरे जितने व्यूज आते हैं और जितने सब्सक्राइबर्स है उसमें मेरा कोटेशन क्या होना चाहिए। मैं क्या बोलूं, 10,000 बोलूं, 20,000 बोलूं। सो वो सारी क्लैरिटी आपको तभी आती है जब आप एक एजेंसी से जुड़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा एजेंसी में ये रेट चल रहा है, इस ब्रांड का ये रेट चल रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड कब से करना स्टार्ट कर दोगे? आप फर्स्ट डे से करना स्टार्ट कर सकते हो। आप मेल्स लिखो, आप लोगों से बात करो, आप दुकान जाके बात करो। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं सूरत की हर एक दुकान में घूमी हूँ टू टॉक अबाउट लेट्स डू समथिंग टुगेदर। उसमें से एक दुकान ने हाँ बोला, उसका नाम गैसोलीना है। उसने हाँ बोला, उसने मेरे साथ 6 मंथ्स की जर्नी करी। वहां से उस गैसोलीना को देख के बड़े अलग अलग ब्रांड्स आने लगे, चीजें होने लगी, एंड इट हैपेंड। सो आप मेहनत करो, आपको बेचना है ना अपने आप को, तो आप मेहनत करो, डे 1 से कमाओ। किसने मना किया? क्या बात है। तो फाइनली बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। सोशल मीडिया पे कैसे आना है, क्या जोनरा सेलेक्ट करना है, पैसों की अर्निंग कैसे होगी, अलग अलग तरीके। अभी एक और चीज़ आपको पता लगी कि ब्रांड एंडोर्समेंट से आप कैसे अर्निंग अपनी शुरू कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? बार्टर से स्टार्ट करो, उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचो, वही ब्रांड्स आपके पास वापस आएंगे। चलिए, तो सोशल मीडिया के बारे में बात कर ली हमने, फैमिली के बारे में बात कर ली, है ना। अब कुछ और सवाल, और उसके बाद फिर हम लोग आपके रैपिड फायर राउंड जो बाकी राउंड्स की तरफ चलेंगे। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड विद वन एंड ओनली शिवानी। पहला सवाल, आपकी फेवरेट बुक? द हैरी पॉटर सीरीज, द मदर बाय मैक्सिम गोर्की। ओके, आपकी फेवरेट मूवी? अंदाज अपना अपना, क्राइम मास्टर गोगो। आपका फेवरेट एक्टर? माय हस्बैंड। एक्टिंग करते हो? अरे बहुत बड़ा एक्टर है वो। बट देन यस, रणवीर सिंह। ठीक है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा द पीसी। उनको मिलना यार उससे। 2 बार इंडिया आके गई, मैं मिल नहीं पाई। अब आपने बोल दिया है तो अब अगली बार मैनिफेस्टेशन। ओके, आपके घर में आपका फेवरेट? ओरियो द डॉग। एक नंबर का बीड़ू आदमी है वो। ऐसा क्या खास है? अरे बीड़ू है वो अपना, एकदम यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल? द लिटिल ग्लव चैनल। और कौन सा चैनल? ओनली माय चैनल इज माय फेवरेट। सुपर सेल्फिश ऑन दिस। एनी टीचर क्रश? टीचर सूर्य जना। शिट यार, क्या याद दिला दिया। आपका फेवरेट बॉलीवुड क्रश? ओ शिट, मैं सूर्य जना से नहीं बाहर निकल पा रही हूँ। ओके, रणवीर था। हाँ, सूर्य जना। हाँ, मेरे को मास कॉम पढ़ाते थे वो। ठीक है। आपका बॉलीवुड क्रश? रणवीर सिंह। बॉलीवुड और हॉलीवुड? अच्छा, बॉलीवुड, ऑफ कोर्स बॉलीवुड। कॉफी और चाय? चाय। कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी। नॉन वेज और वेज? ओनली नॉन वेज। एनीथिंग दैट मूव्स आई कैन ईट। आपका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट फूड? चिकन। एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद CH, जैसे छोले, चिकन, चाउमीन। नेक्स्ट, आपकी फेवरेट पंच लाइन?
कुछ है ही नहीं मेरे लाइफ में, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ क्या? ते मूवीज सब वो, मतलब माँ बनने के बाद कुछ रहता नहीं है जिंदगी में। ये सब चीजों का मैं बहुत अच्छा आंसर देती थी स्लैम बुक में, बट सिंस द टाइम आई बिकम मॉम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लकड़ी की काठी, हाँ मेरा फेवरेट पंच लाइन कोकोमेलन, इससे मेरा बच्चा खुश भी हो जाता है। आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? यूट्यूब। यूट्यूब को छोड़ के आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे मोस्ट ओवररेटेड क्या लगता है आपको? छोटे कपड़े। सोशल मीडिया पे मोस्ट अंडररेटेड चीज क्या लगती है? कंटेंट क्रिएटर्स। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी मंथली मिनिमम कमाई जो आपको लगा ये क्या है यार, सोशल मीडिया छोड़ देती हूँ इससे अच्छा तो? 50,000। हाय हाय। सोशल मीडिया की सबसे पॉजिटिव चीज? बहुत कुछ सीखने को है। सोशल मीडिया की सबसे नेगेटिव चीज? रात को नींद आना बंद हो गई है, 2 बजे की स्क्रॉलिंग। सोशल मीडिया का सबसे पॉजिटिव कमेंट? वी लव यू लिटिल ग्लव। सोशल मीडिया पर देखा गया आपके द्वारा सबसे नेगेटिव कमेंट? आई डोंट थिंक सो, आई हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट? मेरी माँ के आंखों में आंसू जब मैंने उसको घर गिफ्ट किया रिसेंटली। आपके लिए आपकी मदर इन लॉ एक वर्ड में? माँ। आपके लिए आपके फादर इन लॉ एक वर्ड में? पापा। आपके लिए आपका हस्बैंड एक वर्ड में? मेरा सब कुछ है वो। आपके लिए शिवानी खुद एक शब्द में? पागलपन। आपके लिए आद्या एक शब्द में? है मेरा प्रोडक्शन। मेरा बच्चा है यार, मेरी लाइफ है। सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आपका फेवरेट जॉनरा जो कॉमेडी को छोड़ के जो आप देखना पसंद करते हो? सोशल मैसेजेस। आपका सबसे बड़ा फियर? घुट के मरना या डूब के मरना। मैं अभी भी कहीं जाती हूँ ना ट्रेन व्रेन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी पानी में, घुट के मर ना जाऊं। ब्रिज पे तो मैं भगवान का नाम, हनुमान चालीसा ब्रिज से जाते हुए। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट करियर चॉइस? सोशल मीडिया। नहीं, एचआर भी अच्छा है। दोनों जो मैंने किए। आपके हिसाब से सबसे वर्स्ट करियर चॉइस? जब आप अपने पैशन को फॉलो ना करो और जबरदस्ती काम करो, दैट्स योर वर्स्ट चॉइस। आपको मैं वन वर्ड बोलूंगा, एक शब्द बोलूंगा, और शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लिटिल ग्लव। ऑसम। आद्या। क्यूट। फैमिली। मस्ट। हैप्पीनेस। सब्जेक्टिव। सोशल मीडिया। आइडेंटिटी। ड्रीम। अनलिमिटेड। मनी। हाथ की मैल। फर्स्ट पेमेंट। 12,000। सेटिस्फैक्शन। इन योर हस्बैंड्स आर्म। लव। अनकंडीशनल। सक्सेस। पैशन। ब्लॉग। रियल टाइम। कॉमेडी। फोर्सफुल। पॉपुलैरिटी। होनी चाहिए यार। चैलेंजेस। कीप्स यू गोइंग। इंस्पिरेशन। माय मदर। ऑडियंस। some, like, can I use more than a word? Somebody who tells me what to do and what not to do. My feedback. रणवीर सिंह। My crush. नरेंद्र मोदी। Inspiration. राहुल गांधी। No comments. सूरत। Home. क्या आप बिना बुलाए कभी किसी शादी में गए? हाँ, of course. मेरा मुंह देख के नहीं लगता है, मैंने ऐसे काम बहुत किए। ओके, क्या कभी स्कूल कॉलेज में बंक मारा है? हाँ भाई, मैं लड़की गलत वैसे बन गई हूँ, मैं काम सारे लड़कों वाले करती थी। क्या आप कभी एग्जाम में चीटिंग? ऑफ कोर्स, पूरे थाई पे लिख के गई थी मैं केमिस्ट्री के पेपर में। 14 नंबर फिर भी आए मुझे। एक बार पूरे जिंदगी में मैं एक बार फेल हुए केमिस्ट्री के पेपर में। 14 नंबर आए थे। यहाँ पे आंसर्स लिख के गई थी, एक काम का नहीं आया, मैं उठा के देख ही नहीं पाई। क्या आपने कभी स्विमिंग पूल में सुसु किया है? जानना चाहती है जनता। कभी कभी तो सब लोग बोलते गरम गरम फील हो रहा है।
बाद मुझे लोग बैन कर देंगे शो के बाद। अगले सवाल पर चलते हैं। यस और नो में, क्या आप ब्लॉगिंग से बर्नआउट महसूस करते हैं? नो, क्या आपने कभी क्रिटिसिज्म फेस किया है? मैनी टाइम्स। क्या आप अपने ऑडियंस के लिए रेगुलर नया कंटेंट बनाने का प्रेशर फील करते हैं? नहीं। ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? क्यूब सर्विसेज, अ कंसल्टेंसी, उसमें मैं रिक्रूटर थी। व्हाट इज योर फेवरेट मंथ? जून, माय बर्थडे मंथ। फेवरेट सीजन? Summer is my favorite season because it's my birthday month. फेवरेट एनिमल? Hey, favorite animal, bakri. फेवरेट कलर? Yellow, purple. फेवरेट फूड? Anything that starts with CH. योर फेवरेट वर्ड? क्या यार? योर फेवरेट स्लैंग? ऐसा कोई, I don't have a slang. एक शब्द जो आपको मतलब ऐसा लगता है, बहुत सुन के बहुत बुरा लगता है, यू हेट। When somebody tells me कि तू नहीं कर सकती ये, that I hate that. हु डू यू टेक्स्ट द मोस्ट? I don't text at all. I hate texting. योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? Trance. योर फेवरेट मूवी जोनर? Comedy. योर बेस्ट फ्रेंड? My sasuma. डिस्क्राइब स्टाइल इन वन वर्ड। What do you feel like wearing? Please wear. आपको किस चीज को कलेक्ट करने की आदत है? Coins. आपका फेवरेट स्टेशनरी? Pen. आपका फेवरेट एज कौन सा था आपके हिसाब से? After I got married and I got licensed to do things that I wanted to do with my boyfriend. ओके, सो व्हाट्स योर निकनेम? शिवी, उल्लू, ए डोंकी, गधी इधर आ, बचपन के नाम थे ये। हैव यू एवर गॉन वायरल ऑनलाइन? Yes, of course. नेक्स्ट, फिनिश द फ्रेज। आपको ये फ्रेज खत्म करनी है। द वे टू माई हार्ट इज। Honesty. What are you most looking forward to? Peace. What is one thing you wish you enjoyed more? Adventures. Adrenal rush. What is your favorite way to work out? I don't work out. Do you think I work out? Oh, good. You asked me this question. You think I work out? Do you vote in local election regularly? I do. Okay, so right now I'll give you two options. You have to choose one. Okay. Number one is work or play. Oh, work. Because I play while I'm working. Love or friendship. Love. Money or happiness. Happiness. Cat or dog. Dog. Summer or winter. Summers. Morning, evening. Of course, evening. Salty or sweet. Salt. Do you watch shows one episode at a time or? I hog it. I binge watch. Okay. I can't stop if I start watching something. Physical strength or mental strength? Both are important. I have both of them. Are you introvert or extrovert? Like full on extrovert. Night out or night in? Night outs. Expensive presents or homemade presents? Homemade presents. Do you kill bugs you find inside or take them outside? Hey, I store them and make them my pet. Are you more of a thinker or a doer? Doer. I don't think. Street smart or book smart? Street smart. Which celebrity annoys you the most? Ayushmann Khurrana, saying it loud. Why? Because his team is very, very, very misbehaving. Okay. Very arrogant. Very arrogant. I don't want to meet him ever again. Like if he comes in front of me, I'll still not look at him. What do you wish you learned sooner? Money making, I should have learned sooner. I was too much into conceptualizing my inner build and stuff like that. What secret about the universe would you most want to learn? I want to learn about black hole and want to know more about it. It's too scary. Are you where you want to be in life? I'm more than where I want to be in life. God has been graceful. आखिरी सवाल, अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप वो होते तो आप क्या करते? ठीक है, अगर आप YouTube के CEO होती तो आप क्या करती? मैं YouTube की CEO होती तो मैं चिल मारती, भाई मैं YouTube की CEO हूँ, लोग मेरे पास आते ऐसे बैठी होती। बताओ कौन है? कौन है, क्या है, क्या दिखा?
ठीक Yeah. है, अगर आप गुजरात की मुख्यमंत्री होती तो आप क्या करती? मैं आई थिंक गुजरात बहुत सॉर्टेड, कोई और भी आप अगर कोई भी और स्टेट का या सिटी का नाम लेते तो मैं कुछ बोल पाती. गुजरात बहुत सॉर्टेड है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे, एंड इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया. ट्रू. इट इज़ अमेजिंग. मैं जब आपको पता है, जब मैं सूरत गई फर्स्ट टाइम, मैं गई थी बिहार से, बिहार झारखंड में रहती थी. सो इट्स अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी. जब मैं सूरत पहली बार गई, मैंने देखा रात को 2 बजे लड़कियां रोड पे बैठी हुई है, चिल मार रही हैं. और मैं बोला ये कौन सी जगह आ गई मैं यार, हम तो अगवा हो जाते अभी तक वहाँ पे. सो इट्स अमेजिंग. मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर सकती थी बेटर. बहुत अच्छा है. अगर मान लो इंडिया में सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग होता तो आप पहली चीज, और आप उसके मिनिस्टर होते, तो पहली चीज जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में इंडिया में सोशल मीडिया पे आप चेंज करती वो क्या होता? नहीं, सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट खोलती मैं पहले. बोलती ढंग से सीखो, ढंग से करो, क्या कर रहे हो, क्यों नाच रहे हो कपड़े खोल के, ठीक से करो, ऐसे नहीं व्यूज लेने. अगर आप एक बिजनेस पर्सन होते हैं, है ना, मैं और हूँ. हाँ, और आपके पास खूब पैसा होता है, ओके, ये कम है. मिलियंस बिलियंस में पैसा होता है, तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप सोशल मीडिया का खरीद लेते हैं? अच्छा, इतने पैसे हैं मेरे पास तो फिर मैं यूट्यूब ही खरीदूंगी ना, मैं क्यों कुछ और खरीदूं. जब इतने हैं तो. ठीक है, ये सब्जेक्टिव है. ओके, अगर आपके पास इतनी पावर होती है कि आप इंडिया में एक ऐसे मिनिस्टर हो जिसके पास है ना कोई भी सोशल मीडिया बंद करने की पावर है, तो आप इंडिया में कौन सा सोशल मीडिया तुरंत बंद कर देते? यार मैं 1-2 और खोल जरूर लेती. बच्चों को और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, बंद क्यों कर रहे हो? मेरे जैसों का सोचो क्या करेंगे. एक बेचारा टिकटॉक गया तो जिंदगी हिल गई. तुम नहीं अरविंद, मैं कुछ बंद नहीं करूंगी. मैं 2-3 और खोल जरूर दूंगी. वो बंद करवाएंगे ना जो पैसा नहीं दे रहा. नहीं, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, पैसा दो. बंद क्यों कराएंगे, प्रेशर डालेंगे. चलो, अगर आप देश की प्रधानमंत्री होती अच्छा, तो महिलाओं के लिए क्या करती? आई थिंक हमारी महिला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं. मैं खुद अपने आप को देखती हूँ कि मैं उस घर से हूँ ना जहाँ पे पापा बास्केटबॉल खेलने से मना करते हैं, टू समबडी हु इज डूइंग अमेजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड पेरेंट्स एक्सेप्ट करके रखे. तो आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग व्हाट वी शुड हैव डन. बट एक छोटी सी चीज़ है वहाँ पे, जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है, जो मैं सूरत में एक्सपीरियंस करती हूँ ना, वो मुझे चाहिए और सिटीज़ में भी होना. मैं रात को अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं रात को अकेले रात के 2 बजे भी स्कूटी चलाऊंगी ना, कोई थ्रेट नहीं है. मैं पूरी डेक्ड अप थी अपनी एंगेजमेंट के बाद, अकेले स्कूटी चला के आ रही थी एंड आई वाज सेफ एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल बॉय हु लुक्ड एट मी विद सम रॉन्ग इंटेंशन, या मेरे को स्टेयर कर रहा है या ईव्सड्रॉप कर रहा है. नहीं है ये सब वहाँ पे. सच एन अमेजिंग थिंग. आई थिंक दिस शुड बी डन टू ऑल द सिटीज ऑफ आवर कंट्री. क्या बात है. फाइनली हमारे सारे सेगमेंट्स खत्म हो गए. अब सिर्फ एक ही सवाल लेंगे हम मैम से, और वो क्या है, 2 सवाल इनफैक्ट. पहला सवाल कि अब अगर हम लोग अपनी सीट एक्सचेंज कर लें. हाँ करो ना. मेरे तो क्वेश्चंस रेडी है. और आपको सिर्फ एक सवाल अगर अरविंद अरोड़ा से पूछना हो, अच्छा, सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ. अगर आपको यूट्यूब में किसी यूट्यूबर से अपनी जर्नी स्वैप करनी है तो वो कौन है? मुझे एनी हाउ भुवन बाम बड़ा अच्छा लगता है. मैं स्टार्टिंग से उसे देख रहा हूँ, मतलब मैं जब कुछ था भी नहीं यूट्यूब पे तब भी मुझे बहुत बंदा मस्त लगता था. हाँ, तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा. तो आप उससे अपनी कंप्लीट जर्नी स्वैप कर लोगे. हाँ. अमेजिंग. आखिरी सवाल अब आपसे. जी. आपने बहुत अचीव किया है, बहुत आगे तक पहुँचे हो, और आप एक आइडियल हो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी विमेन आपका ये एपिसोड देखने के बाद भी हो सकता है कि वो अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालें, लेके आएँ सोशल मीडिया पे और बहुत कुछ करें. इनफैक्ट एक चैनल खोल लें तो अपना टैलेंट दिखा पाएँ. बट जब आप एज अ विमेन इन्फ्लुएंसर की तरह इतनी सक्सेसफुल हो चुकी हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. आपको 3 एडवाइसेस जितने भी घर पे विमेन आपको देख रही हैं उनको देना, ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, और एटलीस्ट सक्सेसफुल होना ना होना अलग बात है, अपने पैशन को वो फॉलो करें. 3 एडवाइसेस आपकी तरफ से क्या होंगी? सबसे पहली एडवाइस, कैमरा उठाओ और वीडियो बनाना स्टार्ट करो. सोचो मत, ये सोचने का गेम बंद करो. सेकेंड एडवाइस,
आप अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके करो ये काम। ये आपका सोलो लड़ाई नहीं है, ये आपका सोलो पैशन नहीं है, इसमें आपकी फैमिली ज़रूरी है, क्योंकि वो ही आपके जर्नी के पार्ट एंड पार्सल हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड, आप जो भी करते हो डेली लाइफ में वो करो, कुछ अलग से हट के करने की कोशिश मत करो। वो टाइम भी आएगा जब आप अलग से हट के करोगे। फिलहाल स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं ना, वो करो। मेरे हिसाब से अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो करोगे तो आप आज के आज सोशल मीडिया स्टार्ट कर सकते हो, और 1 हफ्ते बाद आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर बन सकते हो, और 1 महीने के बाद आप फेमस भी बन सकते हो। बहुत बढ़िया। फाइनली ये नेवर एंडिंग सेशन होना चाहिए था कि मुझे तो बहुत 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 मुझे भी मजा आया। बहुत मजा आया। इनफैक्ट क्वेश्चंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा क्वेश्चंस होते, मजा आता और पूछने, बट अगली बार फिर से आपकी ऑन डिमांड, आपकी डिमांड पर हम बुलाएंगे। लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूँ जरा समझो, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको शिवानी का कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। दूसरा सवाल, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप शिवानी से क्या सवाल पूछते, ये भी लिखना मत भूलेगा, क्योंकि जब अगली बार हम इन्हें एज अ गेस्ट बुलाएंगे तो आपका सवाल हो सकता है आपके नाम के साथ हम इनसे पूछ लें। सो शेयर करो वीडियो को। अच्छी चीज़ों को शेयर करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और इसी तरह के कंटेंट के लिए देखते रहो द मोटिवेशन चैनल, द अरविंद अरोड़ा शो। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर नाइट। गुड नाइट।